चलिए आज एक बहुत ही पर्सनल और थोड़ी मुश्किल बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू होता है एक आम से मैसेज से, हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन ये मैसेज एक ऐसी बातचीत छेड़ देता है जो हमें उन गहरे सवालों और तकलीफों तक ले जाती है जिन पर सच कहूं तो हम अक्सर बात ही नहीं करते। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। तो कहानी शुरू होती है एक शुभकामना से, पर जो जवाब आता है ना, वो किसी जश्न जैसा बिल्कुल नहीं है। ये वो पल है जहां दिखावे की खुशी की दीवार गिर जाती है और सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा सब बाहर आ जाता है। ये कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा की आवाज है। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का आरोप है। भरो सीधे सीधे महिला दिवस के आइडिया को ही चैलेंज कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि भाई, जब बचपन से लेकर 40 की उम्र तक लगातार ट्रॉमा झेलना पड़ता है, तो फिर एक दिन के इस जश्न का आखिर मतलब क्या है? और यही सवाल इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। तो भरू यहाँ पर आप देखिए अपने दर्द की परतें खोल रही हैं। ये किसी एक घटना की बात नहीं है, ये उस पूरी जिंदगी की बात है जहां इज्जत शायद साल में एक दिन मिलती है, लेकिन बुरा बर्ताव और हिंसा वो रोज की हकीकत है, चाहे वो समाज में हो या फिर शादी के बाद घर के अंदर। ये सुनना सच में बहुत मुश्किल है। भरू की हताशा इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि उन्हें लगता है कि शायद महिलाओं का होना ही नहीं चाहिए ताकि पुरुषों की जिंदगी बेहतर हो सके। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये वो दर्द है जो इंसान की अपनी कीमत को ही खत्म कर देता है। और यही वो गहरी खाई है जिसे बातचीत का दूसरा हिस्सा भरने की कोशिश करेगा। तो भरू के इस गहरे दर्द और अंधेरे के जवाब में अब सीन में एंट्री होती है विकू की। और विकू का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कोई तर्क या फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि एक कहानी सुनाते हैं, एक पर्सनल कहानी जो प्यार और साथ की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है। तो विकू हमें एक सीधी सादी सी लव स्टोरी सुनाते हैं। कॉलेज में मिलना, एक दूसरे को जानने में अच्छा वक्त बिताना और फिर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करना। ये भरू के दर्द भरे अनुभव से एकदम उल्टा है, सिंपल, खूबसूरत और उम्मीद से भरा हुआ। ये दिखाने की कोशिश है कि रिश्ते दर्द की जगह सहारे का जरिया भी हो सकते हैं। विक्कू फिर अपनी इस पर्सनल कहानी को एक बड़े आइडिया से जोड़ते हैं। वो इसे कहते हैं लव राधा कृष्ण का आदर्श। मतलब ये सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, ये दो आत्माओं का एक हो जाना है, जहां वो सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि एक दूसरे का दर्द भी बांटते हैं और हर मुश्किल से मिलकर लड़ते हैं। और यहीं पर विकू अपनी कहानी और अपने इस आदर्श को एक बहुत बड़े और शायद एक कंट्रोवर्शियल मोड पर ले आते हैं। ये वो पॉइंट है जहां वो भरू के दर्द का सीधा जवाब देने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो इस पूरी बातचीत का रुख ही बदल देता है। और ये है विक्कू का मेन पॉइंट। उनका मानना है कि एक महिला का असली मकसद खुद कामयाब होना नहीं, बल्कि सारी मुश्किलों को झेलने के बाद एक पुरुष की कामयाबी की वजह बनना है। अब ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत अलग अलग राय हो सकती है, और यही इस संवाद का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। अच्छा, इस बड़े फिलोसॉफिकल पॉइंट के बाद बातचीत थोड़ी और प्रैक्टिकल होती है। अब बात उन मुद्दों पर आती है जो हर रिश्ते पर असर डालते हैं, मतलब पैसा, स्ट्रगल और सोसाइटी का प्रेशर। क्योंकि आइडिया अपनी जगह है, पर असल जिंदगी की चुनौतियां भी तो हैं। यहाँ पैसे को ना एक दो-धारी तलवार की तरह दिखाया गया है। एक तरफ वो परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा करने का लालच आ जाए तो वही पैसा भ्रष्टाचार और नेगेटिविटी ले आता है, जिससे लाइफ आसान होने के बजाय और मुश्किल हो जाती है। अब इस आइडिया को और पक्का करने के लिए पीहू नाम के एक कपल का जिक्र आता है। उन्हें एक तरह से विक्कू के आदर्श का जीता जागता सबूत बताया गया है। एक ऐसा जोड़ा जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और एक दूसरे के लिए सहारा बने, मतलब एक दूसरे के जख्मों पर दवा की तरह काम किया। ये जो आपसी सपोर्ट का आइडिया है, ये भरू के अकेलेपन के एहसास से बिल्कुल अलग है। और अब बातचीत अपने फाइनल पॉइंट पर आती है। यहाँ विकू अपने तर्क को साबित करने के लिए इतिहास और जाने माने लोगों के उदाहरण देते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे महान पुरुषों की कामयाबी के पीछे अक्सर एक महिला का हाथ या सपोर्ट होता है। तो इस बातचीत में इन बड़े नामों का जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी से लेकर भगत सिंह तक, और ये तर्क दिया जाता है कि इनकी सफलता में कहीं ना कहीं महिलाओं का सपोर्ट रहा है। ये विकू की बात को वजन देने की एक कोशिश है।
और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल महिला का नाम भी है, जो इस तर्क को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। और आखिर में ये भी साफ किया जाता है कि ये जो सपोर्ट है, ये सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि जिंदगी में किसी भी महिला की तरफ से आ सकता है, वो माँ हो, बहन हो या दोस्त हो। ये आइडिया सपोर्ट के रोल को और भी बड़ा बना देता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या एक महिला का मकसद, जैसा भरू महसूस करती हैं, सिर्फ दर्द और ट्रॉमा से गुजरना है, या फिर जैसा विकू का मानना है, मकसद पार्टनरशिप और किसी और की कामयाबी की वजह बनने में है, या फिर क्या कोई तीसरा चौथा रास्ता भी हो सकता है? ये बातचीत हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि इन दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।